हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बीएससी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम ब्लड रिलेशन का सेकेंड कॉन्सेप्ट रखने जा रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपका जो भी सवाल इम्पोर्टेंट अर्थात एडवांस लेवल का होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या है, बॉयज या गर्ल्स अर्थात मेल या फीमेल दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहां पे पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर, जिसको हम लोग यहां पे कहेंगे दादा या दादी। दादा या दादी अर्थात पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर के केस में हम आपको एक काफी जबरदस्त आपका कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, जिसको जीएसटी के नाम से, गांधी शॉर्ट ट्रिक के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पे जरा देखिए, यहां पे मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं चाइल्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं संतान। ये चाइल्ड वर्ड है। ये चाइल्ड वर्ड जो है अर्थात हिंदी में हम बोलेंगे संतान। तो यहां कंडीशन क्या है कि अगर सवाल में कभी कभी ये पूछे दादा दादी अर्थात चाइल्ड ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर, तो इंग्लिश में लिखा रहेगा चाइल्ड ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर अर्थात दादा दादी के संतान। यदि हम किसी को दादा या दादी बोलते हैं तो यहां पे क्या सेंस निकलता है कि जरूर हम उस व्यक्ति के बेटा का संतान होंगे। अर्थात अपने पे लेकर आप देख सकते हैं तो मेरे दादा या दादी के संतान, कहने का तात्पर्य मेरे दादा या दादी का कोई बेटा होगा, उसी का हम चाइल्ड हैं, तभी हम उसको संतान, तभी हम उसको दादा या दादी बोलते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। यहां पे बाय फिगर आप देख सकते हैं, अगर यहां पति पत्नी का केस है, पति पत्नी के लिए हम लोग डबल बॉन्ड देते हैं, ठीक है। यहां पे दो कंडीशन है, इस पति पत्नी के लिए एक बेटा के रूप में प्लस और बेटी के रूप में माइनस, ठीक है। अब यहां पे प्लस या माइनस अर्थात बेटा या बेटी, आप हैं यहां पे प्लस या माइनस मेल या फीमेल। यदि मान के चलिए यहां अगर कोई बच्चे का पिता आपका कौन कहलाएगा, प्लस, इस प्लस का पिता कौन कहलाएगा, ये दोनों माता, पिता और माता। यहां पे अगर आप प्लस देते यहां पे माइनस दे दिए, तो अब जरा देखिए इस बच्चे का पिता प्लस इस प्लस का पिता, ये अर्थात फादर का फादर वही आपका दादा होगा। यदि आपका यहां पे जरा देखिए प्लस या माइनस, ये इसका बेटा या बेटी, इसको हम लोग कहेंगे सन या डॉटर। तो ये आपका इस बच्चे का माता और माता का पिता, तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये हो गया किसी बच्चे के मदर के माता पिता अर्थात मां का माता पिता वो नाना नानी के केस में आ जाएगा, और पिताजी के माता पिता वो दादा दादी के केस में आ जाएगा। तो यही केस यहां पे है। अब जरा देखिए यहां कंडीशन क्या हो गया, अगर यहां पे एक और इसको बेटा होता एबी को, तो जरा देखिए काफी आप यहां पे ठंडे दिमाग से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस बच्चे के लिए यहां पे 3 रिलेशन होगा, इस पति पत्नी के लिए यहां पे 2 रिलेशन होगा। इस पति पत्नी को 2 प्रकार के संतान है, एक बेटा के रूप में और बेटी के रूप में। चाइल्ड तो यहां पे 3 हुआ, लेकिन टाइप ऑफ चाइल्ड क्या हुआ, 2, बेटा और एक बेटी।
लेकिन इस बच्चे के लिए यहां पे आपका 3 रिलेशन होगा। तो इस बच्चे के लिए क्या रिलेशन हुआ, ये बच्चे जिसका बाल बच्चा है, जिसका बेटा बेटी है, जिसका सन या डॉटर है, तो ये बच्चा, ये चाइल्ड का जो माता पिता है वो तो माता पिता हुआ ही, तो माता पिता एक अलग रिलेशन हो गया। अब माता पिता का जो भाई होगा इस बच्चे के लिए क्या, अंकल होगा। इस माता पिता इस पिता का जो भाई होगा, इस पिता का जो भाई होगा इस बच्चे के लिए अंकल। इस पिता की जो बहन होगी इसके लिए क्या होगी, बुआ। ध्यान दीजिएगा यहां पे, इस बच्चे का पिता कौन, प्लस, इस प्लस का भाई अंकल, इस प्लस का बहन बुआ। तो इस बच्चे के लिए यहां 3 रिलेशन हुआ, पिता का, अंकल का और बुआ का। लेकिन इस पति पत्नी के लिए यहां 2 ही रिलेशन आएगा, बेटा और बेटी। अब आइए यहां पे इस केस में, इस बच्चे की मां कौन, माइनस, तो ये तो इसकी मां बन गई, तो मां भी एक प्रकार का यहां पे रिलेशन हुआ। अब मां का जो भाई है वो भी यहां पे इसका क्या, मामा हो गया। अगर मान के चलिए इस मां की और एक बहन होती, अब जरा देखिए, इस बच्चे, इस चाइल्ड की मां आपका माइनस है, तो माइनस इसकी मदर हो गई। मदर का जो सिस्टर है वो आपका इसकी मौसी हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे हम लोग जो बोलते हैं कि यहां पे मां की बहन मौसी, अब मां का भाई मामा, हम यहां पे बोलेंगे क्या, मैटरनल अंकल। क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। तो इंग्लिश के केस में मां मदर के ब्रदर को मैटरनल अंकल, अब मां के बहन को अर्थात मदर के सिस्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट। तो 2 केसेज यहां पे होता है। इस बच्चे के लिए ऊपर में 3 रिलेशन, इस बच्चे के लिए ऊपर में आपका 3 रिलेशन, बट इस पति पत्नी के लिए यहां पे केवल 2 रिलेशन। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैं यहां पे लिखना पड़ा। अब आइए यहां पे, देखिए, अगर यहां पे कभी भी सवाल में पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ चाइल्ड लगा रहे या दादा दादी के साथ संतान लगा रहे, तो यहां 3 केस बनेगा आपका। एक फादर का, एक आपका पैटर्नल अंकल का और एक आपका पैटर्नल आंट का। अब कंडीशन क्या है, यहीं पे आपका क्या हो गया, पिता, और यहां पे चाचा, और यहां पे आपका बुआ। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ या मदर के साथ चाइल्ड लगा रहे, तो इसका 3 मीनिंग होगा, या तो पिता का केस बनेगा, या तो ये चाचा का केस बनेगा, या तो यहां बुआ का केस बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर यहां पे पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ अर्थात दादा दादी के साथ केवल यहां पे सन का केस लगा रहे, तो दादा दादी के साथ अर्थात पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ यदि सन का केस लगा रहे, तो वहां 2 ही मीनिंग आपका बनेगा, या तो पिता का केस बनेगा फादर का, या तो आपका चाचा का केस बनेगा अर्थात पैटर्नल अंकल का। अर्थात पिताजी के जो खास ब्रदर होते हैं उसको हम अंकल नहीं बल्कि पैटर्नल अंकल बोलेंगे। उसी प्रकार यहां पे जरा देखिए, केस देखते जाइएगा। अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ या मदर के साथ चाइल्ड लगा रहे, तो आपका 3 मीनिंग होने का चांस, या तो पिता होगा, या तो चाचा, या तो बुआ, अर्थात फादर, पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंट। उसी प्रकार अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ अगर आपका यहां पे सन लगा रहे, पुत्र लगा रहे, तो 2 मीनिंग, फादर या पैटर्नल अंकल, पिता या चाचा। उसी प्रकार अगर यहां पे ओनली
सन लगा रहे, जिसको हिंदी में बोलेंगे एकलौता पुत्र। अब जरा बताइए, कहेंगे मेरे दादाजी को एक ही पुत्र है। अगर दादाजी के साथ एक पुत्र लगा रहे तो कन्फर्म फादर होता है, पिता होता है। इंग्लिश में कहेगा ओनली सन ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ कभी भी अगर ओनली सन लगा रहे तो फादर के अलावा वहां पे कोई दूसरा मीनिंग आएगा ही नहीं। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, फादर अर्थात पिता। मैं हिंदी में लिखता हूं इसलिए कि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में यहां पे बोल ही रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे फादर होगा। उसके बाद जरा देखिए यहां पे कंडीशन क्या है, अब यहां पे लगेगा ओनली चाइल्ड। आप पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर के साथ ओनली चाइल्ड लगा रहे, तो ओनली चाइल्ड हम लोग कहते हैं कि मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर को केवल एक ही चाइल्ड है, अर्थात मेरे दादा दादी को एक ही संतान है। तो मेरे मुंह से कभी भी अगर दादा दादी निकले तो समझ जाइएगा कि हम जरूर उस बूढ़े का, उस व्यक्ति के बेटे के संतान हैं, तभी मेरे मुंह से उसके लिए दादा या दादी का केस निकलता है। तो अगर यदि हम या हम लोग कभी भी बोलें कि मेरे दादा या दादी का एक ही संतान है तो वहां कन्फर्म फादर होगा और कोई रिलेशन का कोई चांसेस नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे सिंगल चाइल्ड ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर इज कॉल्ड फादर, ओनली फादर। तो यहां पे फादर का केस बनेगा। तो अब जरा देखिए यहां पे, तो सवाल में कभी भी ये काफी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जीएसटी है, गांधी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो यहां पे जरा देखिए क्या कभी भी सवाल में आ जाए तो सवाल में लिखा रहे ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर या मदर इज कॉल्ड फादर, अर्थात दादा या दादी के साथ अगर एकलौता पुत्र लगा रहे तो भी इसका मीनिंग पिता ही होगा, फादर ही होगा। अगर कहे ओनली चाइल्ड ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर, दैट मीन्स क्या होगा उसका, फादर। अर्थात अगर दादा या दादी के साथ एकलौता संतान का केस लगा रहे, इसका मीनिंग भी आपका क्या होगा, पिता। तो ये दो केस काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ओनली चाइल्ड कहने का मतलब यहां पे क्या होगा आपका, हिंदी में एकलौता संतान, ठीक है। यही चीज अगर यहां पे कह दिया जाए, एक केस यहां पे बनेगा ओनली डॉटर या एकलौती पुत्री। अब देखिए यदि हम लोग बोलते हैं कि मेरे दादा या दादी को एक ही बेटी है, तो अगर मेरे दादा या दादी को अगर एक बेटी होगी तो कन्फर्म वो मेरी बुआ होगी। तो इंग्लिश में इसी वर्ड को बोलेगा, क्या बोलेगा, ओनली डॉटर माय पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर, अर्थात मेरे दादा दादी के एकलौती बेटी, दैट मीन्स क्या होगा वहां पे, बुआ। सवाल देखिए यहां पे क्रिटिकल सवाल क्या देगा, कभी कभी पहले हिंदी में सुन लीजिए, यह कभी कभी क्या बोलेगा कि सवाल में कहेगा कि यदि आपके दादा या दादी को एक ही बेटी है तो कम से कम कितने बेटे होंगे, कम से कम एटलीस्ट। तो अब जरा बताइए कि मेरे दादा या दादी को बेटी एक है तो कम से कम कितना बेटा होगा। तो मेरे मुंह से अगर वो दादा या दादी वर्ड अगर सुन रही है या सुन रहा है तो दैट मीन्स उसको कम से कम एक बेटा तो जरूर होगा जो मेरा फादर होगा, तभी हम उस व्यक्ति को हम दादा बोल रहे हैं।
जो मेरे फादर के फादर या मदर है। तो यहां पे केस क्या बना कि मेरे दादा या दादी को अगर एक बेटी है तो मेरे दादा या दादी को कम से कम एक बेटा जरूर होगा जो मेरा फादर होगा, तभी हम उसका पोता कहलाएंगे और तभी हम उसको दादा या दादी भी बोलेंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। कभी कभी सवाल अगर दे दिया जाता है तो हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या होते हैं, उलझ जाते हैं कि कम से कम एटलीस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बुआ होगा। अब जरा देखिए, तो यहां फिर से मैं बताने जा रहा हूं, अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ अगर चाइल्ड लगा रहे, हिंदी में संतान लगा रहे, तो तीन केसेज में से कोई एक केस बनेगा, तीनों एक साथ नहीं बनेगा। या तो फादर का रिलेशन होगा, या तो चाचा का रिलेशन होगा, या तो बुआ का रिलेशन होगा। उसी प्रकार अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर के साथ सन लगा रहे तो यहां दो रिलेशन में से कोई एक होगा, या तो फादर का केस बनेगा या तो अंकल का या अर्थात चाचा का केस बनेगा। उसी प्रकार अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर के साथ ओनली सन लगा रहे तो यहां पे अर्थात इकलौता पुत्र लगा रहे तो ओनली वन केस बनेगा, केवल फादर बनेगा। अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर के साथ ओनली चाइल्ड लगा रहे या दादा या दादी के साथ इकलौता संतान लगा रहे तो कन्फर्म ये पिता ही होगा, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं आएगा। और मेरे दादा या दादी के साथ अगर इकलौती पुत्री लगा रहे अर्थात पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर के साथ ओनली डॉटर लगा रहे तो बुआ होगा, बुआ के अलावा और कोई केसेस नहीं बनेंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा ट्रिक्स है जो कि सवाल में आपको हमेशा फंसने से बचाएगा और टाइम को भी सेव करेगा। पढ़िएगा और आंसर आपका तैयार होगा। जस्ट लाइक इसी प्रकार ये तो हो गया दादा दादी का केस, पैटर्नल ग्रैंडफादर या मदर का केस। अब हम लोग आएंगे मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर का केस होगा तो क्या होगा। अब यहां पे आइए, देखिए अब जो केसेस बनेंगे आपके जस्ट लाइक सेम पैटर्न है आपका। हम यहां पे बदल देते हैं मैटरनल और यहां पे कर देते हैं नाना या नानी। मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर मीन्स क्या, नाना या नानी। देखिए जनरली हम लोग ग्रैंडफादर का यूज करते हैं तो वहां पे आदमी जनरली दादा केस लेता है, बिल्कुल गलत है। तो अगर ग्रैंडफादर कहने का तात्पर्य ये हुआ वहां दो केस, या तो दादा का केस बनेगा या तो नाना का केस बनेगा। ये आप कंफर्म दादा ही बोलिएगा, कंफर्म नाना का केस लेके चलिएगा तो मे भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब यहां जरा देखिए, यहां केस जरा देखिए, यहां भी अगर चाइल्ड की बात कही जाए अर्थात संतान, तो यहां पे मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर के साथ चाइल्ड का केस लगा रहे, नाना नानी के साथ संतान का केस लगा रहे, तो यहां भी आपका तीन रिलेशन क्रिएट होगा, लेकिन तीन में से कोई एक ही कंफर्म होगा। ये क्या कंफर्म होगा इसका कोई पता नहीं है, तो लेकिन यहां तीन केस बनेगा, या तो मां का केस होगा, या तो मौसी का केस होगा, या तो मामा का केस होगा। अर्थात मदर का केस, मैटरनल आंट का केस या मैटरनल अंकल का केस। ठीक है, उसी प्रकार जरा देखिए यहां पे, अब यहां पे डॉटर अर्थात पुत्री का केस। अगर कहा जाए यदि मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर के साथ डॉटर का केस लगा रहे
तो कहे डॉटर ऑफ माय मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर इज कॉल्ड, तो यहां पे क्या बनेगा, या तो मां का केस बनेगा या तो मौसी का केस बनेगा, अर्थात मदर का केस या मैटरनल आंट का केस। तो यहां पे मां भी लिख सकते हैं या आप मौसी का भी केस दे सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहां भी केस आइए, यही कहा देगा ओनली डॉटर। अब जरा बताइए, अर्थात इसको हम कहेंगे एकलौती पुत्री। अब जरा देखिए यहां केसेस क्या होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, खास करके ब्लड रिलेशन जब बताएंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा अगर लाइन दे दिया जाए, उसमें एक पोस्ट ऑफिस करके अगर 2-4 लाइन अगर लिखा चला जाए तो वो कंफर्म है कि आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि वहां मीनिंग लगाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन आसान भी है कब, जब ये बातें आपको याद होगी तब। तो देखिए क्या बोलेगा कि ओनली डॉटर ऑफ माय मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर। तो ओनली डॉटर ऑफ माय मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर इज कॉल्ड आपका मदर। तो यहां पे आपका मां का केस बनेगा कंफर्म। तो देखिए अगर मेरे नाना नानी की इकलौती पुत्र, तो मेरे नाना नानी को एक ही बेटी है, तो वो क्या होगी, मां कहलाएगी, वो मदर होगी, दूसरा वहां पे कोई चांसेस नहीं है। अगर यही केस यहां पे दे दिया जाए, ओनली चाइल्ड अर्थात एकलौती संतान, इसका भी मीनिंग मां ही होगी। तो अब जरा देखिए कि यहां पे आपका ओनली डॉटर लगा रहे मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर के साथ, तो आपका क्या होगी, इसका मीनिंग क्या होगा, मां या मदर। अगर मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर के साथ ओनली चाइल्ड लगा रहे, एकलौती संतान लगा रहे, तो भी इसका मीनिंग मां ही होगी। इसलिए लैंग्वेज में जब ऐसे सेंटेंस आपको मिले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उलझने की कोई जरूरत नहीं है। एक लाइन में आपके दिमाग में हिट करना चाहिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। उसी प्रकार आप जरा देखिए यहां पे ये कहेगा ओनली सन, एकलौता पुत्र। अब जरा बताइए, मेरे नाना या नानी को अगर एक ही बेटा है तो मेरा क्या होगा, मामा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ओनली सन ऑफ माय मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर इज कॉल्ड मैटरनल अंकल। अर्थात मेरे नाना या नानी का अगर इकलौता पुत्र होगा तो वो मेरा मामा ही कहलाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पे रहा देखिए, चाइल्ड लगा रहे मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर के साथ, तो यहां 3 में से कोई एक केसेस बनेंगे, 3 रिलेशन में से कोई एक रिलेशन होगा, लेकिन संभावना में कौन होगा ये कंफर्म नहीं है। या तो मां का केस, या तो मौसी का केस, या तो मामा का केस। अगर मैटरनल अर्थात नाना नानी के साथ यदि डॉटर का केस, पुत्री का केस लगा रहे, तो 2 कंडीशन बनेगा, मां या मौसी का केस, मदर या मैटरनल आंट का केस। यहां पे ओनली डॉटर अगर लगा रहे, किसके साथ, नाना या नानी के साथ, ओनली डॉटर लगा रहे या इकलौती पुत्री लगा रहे, तो यहां पे केवल मां का ही केस बनेगा। अगर मैटरनल ग्रैंडफादर या मदर के साथ अगर ओनली चाइल्ड लगा रहे इंग्लिश में, हिंदी में नाना नानी के साथ अगर इकलौती संतान लगा रहे, तो इन दोनों का मीनिंग भी क्या होगा, मां, कन्फर्म मां होगी। तो यही 2 केस है जो केवल मदर का रिलेशन इंडिकेट करेगा, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा आपका एक से अधिक रिलेशन होने की संभावनाएं होती है।
तो ये आपका एक ट्रिक्स है। तो ट्रिक्स क्या बोलिए, कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको हमेशा क्रिटिकल सवाल से हमेशा बचाएगा, कभी आपको उलझने नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट रखना जरूरी है। हम सिंपल वे में अगर हम रिलेशन जान लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको ये दिख रहा है। ये मैं आपको स्टेप वाइज जो सवाल में अति आवश्यक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे वैसे कंडीशन को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आप सवाल देखें और आपका आंसर तैयार हो जाए। तो बिना कलम चलाए आपका सवाल कब बनेगा, जब यह कॉन्सेप्ट आपके जहन में रन करेगा तब, अदरवाइज संभव नहीं है। हमेशा ब्लड रिलेशन व्यक्ति को उलझाते हुए चले आया है। खास करके इसका इंपॉर्टेंस जब पजल बेस्ड यदि आप ब्लड रिलेशन बनाएंगे तो वहां काफी ये आपको हेल्पफुल नजर आएगा, काफी ये हेल्प करेगा, फंसने बिल्कुल नहीं देगा। आगे जरा देखिए क्या होता है इसका। ये तो हो गया आपका पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंडफादर को लेकर के। अब सवाल आप कभी कभी देखते होंगे सेल्फ का कंडीशन। आप जब सवाल बनाइएगा लैंग्वेज बेस्ड आपका ब्लड रिलेशन, तो वहां भी सेल्फ का काफी भूमिकाएं होती है। देखिए अब सवाल कभी कभी क्या आता है, खुद को हम कब इंडिकेट करेंगे, सेल्फ का कंडीशन कब बनेगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे, दो तीन बातें जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं बता चुका हूं, ये अगर आपके जहन में प्रेजेंट नहीं है तो सवाल फिर आपको उलझा देगा, आप सवाल का सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। देखिए क्या यहां पे, एक बॉयज के केस में लीजिए और एक गर्ल्स के केस में लीजिए, लड़के और लड़कियां, एक मेल और फीमेल के केस में। और यहां पे गर्ल्स, फादर और मदर। देखिए यहां कंडीशन क्या बनेगा, यहां भी आपका आप YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर का, नो डाउट। लेकिन आप जो यहाँ पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो सिस्टमेटिक वे में टाइप वाइज अर्थात कंडीशन के साथ जो आप देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद ये आपको कंडीशन ना ही किसी किताब में मिलेगा एक बिल्कुल सर्टेन वे में, और ना ही शायद मेरे ख्याल से किसी क्लास में मिलने वाला है। क्योंकि मैं जो देने जा रहा हूं वो बिल्कुल आपका एक सिस्टम के तहत एक टाइप वाइज में बना करके आपके सामने में रख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जरा देखिए यहां पे, अगर आप एक लड़का को लेके चलिए, अगर मैं जैसे मैं हूं, अगर हम अपने आप को कब इंडिकेट करेंगे, सो देखिए यदि मैं अपने माता पिता मदर फादर को अगर बेस मान करके हम चलते हैं, यदि हम बोले कि मेरे माता पिता के संतान अर्थात चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो मेरे माता पिता के संतान, तो बोलने वाला लड़का भी आ सकता है या मेरे ब्रदर भी आ सकते हैं या मेरी बहन भी आ सकती है। अर्थात जब कोई लड़का अपने माता पिता को बेस मान करके चाइल्ड वर्ड का यूज करे, अर्थात यहां देखिए चाइल्ड संतान, तो आप कह सकते हैं, आप जब बोलिएगा माय
चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स अर्थात मेरे माता पिता के संतान में, हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं या तो आपका इंडिकेशन हो, या तो आपके भाई का इंडिकेशन हो, या तो आपकी बहन का इंडिकेशन हो। तो चाइल्ड कहने से केवल हम ही अपने आप को इंडिकेट नहीं करेंगे, या तो हम होंगे, या तो मेरे ब्रदर का केस बनेगा, या तो मेरी सिस्टर का केस बनेगा। तीन में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा यह पता नहीं है। उसी प्रकार या देखिए, चाइल्ड कभी भी अगर पेरेंट्स के साथ अर्थात फादर मदर के साथ चाइल्ड वर्ड अगर यूज हो जाए, अर्थात हिंदी में संतान वर्ड का यूज हो जाए, तो वहां पे या तो स्वयं का केस बनेगा, या तो बोलने वाले अपने आप को इंडिकेट कर रहा है, या तो बोलने वाले अपने भाई के बारे में बता रहा हो, या तो बोलने वाले व्यक्ति अपने सिस्टर के बारे में बता रहा हो। ठीक है। उसी प्रकार आप जरा यहां देखिए, अगर यहां पे सन का केस आ जाए, पुत्र का केस, अगर हम बोले सन ऑफ माय पेरेंट्स, इसका मतलब क्या होगा? या तो हम अपने आप को इंडिकेट करेंगे, या तो हम अपने भाई के बारे में बता रहे हैं, लेकिन या तो हम होंगे या तो मेरा भाई होगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है। ठीक है। इसलिए यहां पे सन ऑफ माय पेरेंट्स अर्थात मेरे माता पिता का पुत्र में या तो हम होंगे, या तो मेरा ब्रदर होगा, भाई होगा। अगर यही वर्ड यहां पे, फिर जीएसटी आपका लागू होगा। यहां पे अगर यहां पे कह दिया जाए ओनली सन, अर्थात तो ओनली सन कहने का मतलब क्या? एकलौता पुत्र। तो यहां पे कंफर्म आपका स्वयं का केस होगा। देखिए कैसे कहते हैं, कहते हैं ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, मैं अपने मां बाप का इकलौता पुत्र हूं। बहुत गर्व के साथ बोलते हैं हम लोग, मैं अपने मां बाप का इकलौता पुत्र हूं। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अपने आप को कंफर्म इंडिकेट कर रहे हैं, यहां पे मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो इससे यह पता चला कि अगर पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ अगर ओनली सन वर्ड का यूज किया जाए, तो कंफर्म यहां सेल्फ का कंडीशन बनेगा, स्वयं का कंडीशन बनेगा। उसी प्रकार यहां पे ओनली चाइल्ड अर्थात एकलौता संतान, बोलते हैं हम लोग जनरली, यार मैं अपने मां बाप का इकलौता वारिस हूं, मैं अपने मां बाप का इकलौता संतान हूं। इसका मतलब क्या? आप अपने आप को बता रहे हैं, अपने आप के बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में बोले ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हो? मैं अपने आप को इंडिकेट कर रहा हूं, अर्थात मैं अपने एकलौता पुत्र, मेरे माता पिता का एकलौता संतान। पुत्र भी बोले या संतान भी बोले, तो अगर ओनली वर्ड का यूज हो जाए पेरेंट्स के साथ, एकलौता वर्ड का यूज हो जाए पेरेंट्स के साथ, वहां सेल्फ के अलावा और कोई केस बनने वाला नहीं है। उसी प्रकार यहां जरा देखिए, यहां पे स्वयं का केस बनेगा, सेल्फ का कंडीशन बनेगा। यहां भी वही है, ओनली डॉटर, एकलौती पुत्री। यहां पे बहन का केस बनेगा। अगर हम बॉयज हैं, अगर हम लड़के हैं, अगर कोई लड़का बोले कि ओनली डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता की इकलौती बेटी, तो कंफर्म मेरी बहन होगी। यहां बहन के अलावा कोई केस नहीं बनेगा। फिर से देखिए यहां पे, अगर पेरेंट्स के साथ चाइल्ड लगा रहे फ्रेंड्स, तो तीन केसेज में से कोई एक केस बनेगा, लेकिन संभावना है कोई एक का बनेगा, या तो स्वयं का केस, या तो क्या ब्रदर का केस, या तो सिस्टर का केस। अगर पेरेंट्स के साथ अगर सन का केस सन वर्ड का यूज हो, अर्थात सन ऑफ माय पेरेंट्स, दैट मीन्स क्या होगा? या तो सेल्फ का कंडीशन बनेगा, या तो ब्रदर का केस बनेगा। अगर कह दिया जाए ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, तो यहां पे सेल्फ का कंडीशन कंफर्म होगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन होने वाला नहीं है। अगर कहेगा ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो इसका भी मीनिंग सेल्फ का कंडीशन होगा।
कहेगा ओनली डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, यहां सिस्टर का कंडीशन बनेगा। किसके अकॉर्डिंग? बॉयज के अकॉर्डिंग। अब यहां देखिए बॉयज के अकॉर्डिंग यहां तक सब ठीक रहेगा, लेकिन केवल यहां आपका चेंज होगा। देखिए क्या है, अगर कोई लड़की बोले चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता का संतान, तो बोलने वाली लड़की या तो खुद होगी, या तो इसके ब्रदर होंगे, या तो इसकी बहन होगी। ठीक है, उसी प्रकार यहां पे जरा देखिए, अगर ये लड़की बोले डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, तो कोई लड़की बोलती होगी डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स। मान के चले मैं एक गर्ल्स हूं, अगर मैं एक लड़की हो करके अगर हम बोले कि डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता की पुत्री, इसका मतलब क्या? या तो हम अपने बारे में बता रहे हैं, या तो मेरी बहन के बारे में। तो यहां पे दो केसेस बनने की संभावना होगी, या तो सेल्फ का कंडीशन बनेगा, या तो सिस्टर का कंडीशन बनेगा। उसी प्रकार अगर यहां लगा रहे, यहां भी आपका जीएसटी काम करेगा, गांधी शॉर्ट ट्रिक्स, तो क्या? ओनली डॉटर। अगर पेरेंट्स के साथ ओनली डॉटर लगा रहे हैं तो बोलने वाली लड़की अपने आप को इंडिकेट कर रही है, ओनली डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता की एकलौती बेटी। अर्थात बोलने वाली लड़की खुद के बारे में इंडिकेट कर रही है और किसी के बारे में इंडिकेट नहीं कर रही है। तो यहां पे एक कंडीशन बना। उसी प्रकार कहा दिया जाए ओनली चाइल्ड, तो यहां पे क्या? एकलौती संतान, यहां पे एकलौती बेटी। तो यहां भी आपका सेल्फ का कंडीशन बनेगा। ये दो केस सेल्फ के लिए, ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, कोई लड़की बोले ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स मीन्स आपका क्या? सेल्फ। अगर के एकलौती, मेरे माता पिता के एकलौती संतान, लड़की बोल रही है मेरे माता पिता के एकलौती संतान, तो भी यहां सेल्फ का कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो यहां सेल्फ का कंडीशन बना आपका। उसी प्रकार के एक लड़की बोलेगी मैं ओनली सन, अर्थात एकलौता पुत्र, भाई, ब्रदर। दोनों में देखिए क्या कंपेयर, दोनों में तुलना करके, दोनों में थोड़ा तुलना करके आप देखिए, कोई अंतर नहीं, थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। बोलने वाला लड़का, बोलने वाली लड़की। पेरेंट्स के साथ अगर चाइल्ड का केस लगा, स्वयं, भाई, बहन या बहन। अगर बोलने वाला लड़का आया तो यहां सन वर्ड का यूज हुआ, तो सन अगर यूज होगा तो बोलने वाला लड़का होगा या तो भाई होगा। अगर पेरेंट्स के साथ डॉटर लगा तो बोलने वाली लड़की है, तो क्या होगा? तो या तो अपने बारे में लड़की बता रही है, या तो अपने बहन के बारे में। अब बोलने वाला लड़का हो या लड़की हो, तो लड़का होगा तो क्या बोलेगा? ओनली सन। और लड़की हो तो क्या बोलेगी? ओनली डॉटर। लड़का है क्या बोलेगा? ओनली चाइल्ड। तो लड़का हो या लड़की, अगर बोले ओनली चाइल्ड, ये भी बोल रहे ओनली चाइल्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पे आपका क्या केस बना? तो यहां पे ये बना कि अगर पेरेंट्स के साथ ओनली चाइल्ड वर्ड का यूज हो, तो बोलने वाला मेल हो या फीमेल, वो अपने ही बारे में बताएगा, इसके अलावा किसी के बारे में नहीं बताएगा। तो ये आपका बिल्कुल ही टर्म है, इसको कहते हैं टर्मोलॉजी। ठीक है, ये ऐसा टर्म है जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा तो सवाल से आप स्वतः डिलीट हो जाइएगा, ये कंडीशन है। तो इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट को याद रखना। याद क्या यूज होगा? अगर आप अच्छे ढंग से वीडियो को देखते होंगे, कंटिन्यू अगर वीडियो को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर एक दो बार देख भी लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके जहन में कॉन्सेप्ट दौड़ेगा, और जब जहन में कॉन्सेप्ट आपका रन करेगा तो सवाल ऑटोमेटिकली रन करेगा, और जब कॉन्सेप्ट आपका स्लिप हो जाएगा तो सवाल ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये जानना बहुत जरूरी है। बिना इसको कहते हैं हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने नेम के आधार पे मैंने बोला जीएसटी गांधी शॉर्ट ट्रिक। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखें। याद क्या रखना है, कंटिन्यू देखें एक दो बार, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और सवाल बनाइए, तो सवाल बनाते बनाते स्वतः आपका सवाल बिना कलम चलाए बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी पूर्ण गारंटी है। यदि आप सवाल, ये सब टर्मोलॉजी अगर आपके जहन में है, सवाल भी आपके जहन में, ये टर्मोलॉजी आपके जहन से डिलीट है, तो सवाल से आप भी डिलीट है। तो आज का वीडियो हम यहीं, अर्थात आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम आपके पास इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम हर सेशन में स्टार्ट करते जाएंगे। और जब क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा है। और ये जो मैंने टर्म दिया, इस टर्म का कितना यूज है, ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन जब बनाएंगे तब। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।